ये जो प्रश्न पूछा है, ये कोई बहुत उम्र दराज महिला है। उन्होंने उम्र तो नहीं लिखा है, उन्होंने बस यही लिखा है कि मैं जो है, मैं रोगों से ग्रसित हूँ। डर लगा रहता है कि मतलब परमात्मा ईश्वर को मैं जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा, और बाई द वे मैं मर गई तो फिर मेरे साथ क्या हुआ। तो ये तो सबका प्रश्न है, मुझे लगता है ये इनका ही प्रश्न नहीं है। आज मतलब अभिनिवेश तो है ही है, परंतु ये प्रश्न थोड़ा सा कुछ हटके है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको लगता है कि बीच में अगर टपक गया, मैं मर गया तो फिर क्या होगा। तो हाँ, वो तो है ही है। उसी की बात हम यहाँ पे फिर दोबारा उनको बताएंगे। तो उनको लगता है कि अब जो आदमी कभी साधना में आया ही नहीं, कुछ कुछ दिन पहले आया है, तो उसको तो डर लगेगा ना। ठीक है, जो जीवन भर अपने संसार में रहा हो, संसार में चला हो। ठीक है, वीडियो ऑन रखा करें। जीवन भर वो संसार में रहा, संसार में भटकता रहा, इधर उधर सांसारिकता में वो रहा, और जीवन के कुछ कालों में वो सोचा कि चलो भगवान की भक्ति कर लें, मथुरा चले जाएं, काशी चले जाएं। तो इससे थोड़ी भक्ति हो पाती है। ठीक है, चले हम दान दे आए तो इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो इससे तो एक दिन में, तो एक दिन ऐसे कार्य करने से, एक महीना काम करने से थोड़ी मुक्ति मिलने वाली है। ये उन लोगों के लिए है जो जिनका जीवन पूरा लग गया है। गीता के अनुसार तो ऐसा है कि आपने पूरा जीवन लगा दिया अध्यात्म में, योग में, योग के पथ पे, तो उस व्यक्ति का जन्म होता है। बाकी जो अपने पूरे जीवन को संसार में भोगा है और एक महीने 2 महीने के लिए जब मरने का समय आ रहा है तो ईश्वर की तरफ लेकर के आ रहा है, परमात्मा की तरफ लेकर के आ रहा है, तो मुक्ति थोड़ी होगी। इसमें मुक्ति नहीं होगी ना, इसमें तो आपकी गति होगी बस। गति मतलब जो आपने कर्म किया उस कर्मों का फल आपको मिलेगा 100%, 100%। और जो आपने एक महीने में जो आपने अच्छा कर्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 महीने जो बचा है, साल भर, 2 साल, 6 महीना जो बचा हुआ है, उसमें अच्छा करके बढ़ जाएं तो उसका फल बहुत कम मिलेगा। इसीलिए जीवन में, जीवन को जीते जी अध्यात्म में कूद जाइए। कुछ लोग हैं ना, तो अपने बच्चों को आने ही नहीं देते हैं। कहते हैं कि अभी तू कहाँ जाएगी इन सब चीज़ों में, तू अभी लाइफ को जियो। लड़कियों को, लड़कों को कहते हैं कि तुम अभी कहाँ अध्यात्म में जाओगे, अभी जब खाने, तुम्हारी तो अभी अध्यात्म की उम्र थोड़ी है, तुम्हारा तो अभी मजे लेने की उम्र है, तुम मजे लो, हम तो मजे लेकर के अब देखो भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने किया वैसे अपने बच्चों को भी उपदेश देते हैं कि तुम भी यही काम कर लो, फिर लास्ट में आना। तो ये बताइए, ईश्वर कहेगा नहीं कि ये बहुत चालाक हैं लोग? बताइए, हैं? अगर मान लो ईश्वर नहीं कहेगा कि जीवन भर जब ये सुखी में रहा तो मुझसे दूर रहा, जब दुख आया तो मेरे शरण में आ गया। फिर भी ईश्वर न्याय करता है, फिर इसकी दयालुता दिखाता है, ऐसा नहीं है। तो कभी भी ये छल बुद्धि अपने साथ मत लेके चलो। यदि समर्पित होना है, समर्पित हो आप, तो हमेशा सबके लिए समर्पित रहो। वही व्यक्ति को चुना जाता है जो व्यक्ति सदा से परमात्मा को याद रखता है।
वही कहता है कि एक लड़के ने, गांव में एक व्यक्ति था, उसने अपने लड़के का नारायण नाम रख लिया तो मुक्त हो गया। सब झूठ की बातें हैं। परमात्मा को भी नहीं पता है कि जो हमेशा से जपता है उसको मुक्त करूंगा, कि जो एक दिन जप लिया उसको मुक्त करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अब वो ये पूछना चाहती हैं कि क्या मैं, मेरा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, अभी लगे रहोगे तो कभी कुछ, मतलब कुछ सुधार कर लोगे। 2 4 10 दिन जितना जीना है, 1 महीना, साल भर, 6 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी जीना है, उसमें केवल कुछ काल के लिए आप अपने जीवन को सुधार रहे हो। परमानेंट जीवन नहीं सुधरा हुआ है। आपने 70 साल तो संसारिकता में लगा दिया, भोग विलास में लगा दिया। जीवन के कुछ पल, 1 आध 2 साल बचे हुए हैं, तो उसमें आप सोच रहे हो कि मैं मरूं ना, मैं सीधे परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर लूं, या कहीं दान दे दूं, या कुछ साधु को झाड़ फूक करवा लूं, इससे मेरा सब काया पलट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो पूरी वास्तविकता ये है। तो उनका अब जो है, आपका जो, आपकी जो समस्या है वो यही है कि परमात्मा के रास्ते पे चलना है तो सदा चलिए, हमेशा से चलते रहिए। मैं रास्ते में आ रहा था कल या परसों, आज, कल या परसों की बात है। तो एक रास्ते में आता हूँ तो मंदिर पड़ता है। तो उस मंदिर में बैठ करके, शनिवार का दिन था, तो बहुत सी महिलाएं भजन कर रही थी। ठीक है। और वहाँ पे जो लड़कियां आई थी, दो दादी को लेकर के अपने अपने, तो या दादी के संग आई थी, तो वो लोग जो है उस भजन में या कीर्तन में शामिल होकर के नहीं गा रहे थे। पता है क्या गा रहे थे? जो छोटी छोटी बच्चियां थी, महिलाएं तो अपना भजन गा रही थी, परंतु जो छोटी छोटी बच्चियां थी वह डांस कर रही थी। छोटा सा एक डीजे लगा करके उस पे वो डांस कर रही थी, फिल्मी गाने धुन पे। ठीक है। तो उनको संस्कार तो मिला ही नहीं। अपने जीवन के अमूल्य समय को उनको तो आप संस्कार दे नहीं रहे हो। ठीक है। उनको लगता है कि जब इनकी अवस्था में जाएंगे तो भगवान को पकड़ लेंगे। भगवान इतना मूर्ख थोड़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान रखिए। इसलिए जितना बनता है, जितना होता है, आप कम करो, परंतु करो। आध्यात्म के मार्ग पे, ईश्वर के मार्ग पे, परमात्मा के मार्ग पे जितना चलना हो चलो। बात समझ में आ रही है? परंतु अभी से चलते रहो। और जी, हाँ, हाँ, हाँ। वो वो तो आप लोगों को जानकारी हो गई है उसकी। ठीक है। उसमें जो समझाना है, वीडियो वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करिए। बोलिए। प्रैक्टिकल में तो, प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोई
ये इतना छोटा तो अध्याय रहा नहीं है, इसमें 6 अध्याय रहे हैं। तो वो तो एक एक अध्याय ही योग दर्शन के बराबर रहे। ठीक है, तो एक दर्शन का एक एक अध्याय में 2-2 अध्याय बन जाए योग दर्शन की तरह, इतना बड़ा है सांख्य दर्शन। तो कहने का मतलब है कि प्रयोग तो इसका ऐसा है कि जो आप लोगों ने पढ़ा है या नोट बनाया है, ठीक है, तो उसके अनुसार आप ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति और 3 तरह के दुखों को समझ करके इससे मुक्त होने का प्रयास करिए। इसका पूरा सार यही है। ठीक है, वो 3 तरह के दुख हैं, ईश्वर है, जीवात्मा है, प्रकृति है। इसके और प्रकृति के पूरे विस्तार को समझिए कि प्रकृति का विस्तार क्या है। तो वो प्रकृति से लेकर महातत्व से लेकर के ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों से लेकर के एक लंबा विस्तार है। तो इस तरह से आप इसको समझ करके प्रैक्टिकल अपने जीवन में कर सकते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप नोट बनाओ आप लोग। मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा। नोट यदि बनाए होंगे आप लोग तो उसको पढ़ करके प्रैक्टिकल कर सकते हो। और जब भी परेशानी हो तो आप मुझे पूछो कि मैं इसका प्रयोग करने का तरीका बता दिए, तो उसको करो, आप लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो। और शरीर सबसे बड़ा माध्यम है। तो देखिए, मैंने कहा था ना कल कि वो वृत्तियां तो आएंगी, एकाएक नहीं छूटेगा, उसमें समय लगेगा। उसमें तो अब मतलब सतत अभ्यास की आवश्यकता है, कंटिन्यू अभ्यास। और उसमें आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, परंतु चलना ठीक छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, अब योग ये कहता है कि अगर ईश्वर तक जाना है तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। ठीक है, आप अभ्यास कर रहे हो तो वैराग्य का मतलब होता है ज्ञान। एक सिंपल भाषा में अगर ये समझना चाहते हो आप लोग, तो वैराग्य का मतलब होता है ज्ञान। यदि ज्ञान नहीं है तो वैराग्य आएगा कैसे? ठीक है, जो ज्ञान आता है वह वैराग्य के कारण ही आता है, ज्ञान के कारण ही वैराग्य आता है। और जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक वैराग्य आएगा नहीं। और आप अभ्यास करोगे भी तो सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, इसीलिए अभ्यास करने के लिए ज्ञान प्राप्त करिए और ज्ञान से फिर वैराग्य लीजिए। तो ये संभव है कि जल्दी आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हाँ, कोशिश करिए इसमें, लगातार आप कोशिश करते रहिए। क्योंकि देखिए, आप चाहिए, ये कोई आपकी निजी समस्या नहीं है, ये हमारी भी समस्या है। समझ रहे हैं? ये केवल आप ही प्रयोग नहीं कर रहे हो, प्रयोग तो मैं भी करता हूं। आप लोगों को नहीं पता है कि हम भी गिर जाते हैं। ठीक है, हम भी गिर जाते हैं, हम भी भटक जाते हैं, परंतु हम उठ के फिर चलते हैं। ये कहते हैं लथेर। तो इसके लिए लथेर बनना पड़ता है। इसके लिए नेता बनिए। 100 घूस, जूता खाए तमाशा घूस के देखने वाले होते हैं, फिर वो उठ जाते हैं। नेता जितने चप्पल जूता खाते हैं उतने ही
बड़ा नेता बन जाता है एक दिन। ठीक है, तो इस मार्ग पे यदि आप गिरते हो ना, तो रास्ते को बदलो मत और उसी रास्ते पे मत रहो, चलते रहो। आप बाधाएं आएंगी, मैं नहीं कहता हूं कि आप एकदम तुरंत आप साधना में तुरंत आप पहुंच जाओगे और ज्ञानी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। बाधाएं तो आएंगी। और कई लोग ऐसे हैं कि सोच लेते हैं कि अब एक बार हमको बाधा आ गई तो मेरा तो सब भंग हो गया, अब तो मैं कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं पहले जीवन में ही जीऊंगा। अब इससे कुछ लोग, कुछ लड़के हैं मेरे संपर्क में, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा अभी उसको उसको समझा रहे हैं, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आ रहा हूँ उन्हीं सब चीज़ों पे। अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, तो मैं इसको पूरा क्लियर कर लूँ। मेरे पास कुछ संपर्क में लड़के हैं, ठीक है, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य, मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे करो तो तुम साधना में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन बताया मैंने, वो करना शुरू किए। अब उसमें से कई लड़के थे जो फेल हो गए, तो मेरे पास आए, मुझको मिले किसी दिन, तो मैंने कहा क्या हुआ, तुम लोग साधना वाधना छोड़ दिए? बोले कि गुरु आचार्य जी सब मामला गड़बड़ हो गया, सब भंग हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना? है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सुनते रहिए। तो उन लोगों ने उन लड़कों ने कहा कि मामला गड़बड़ हो गया और इसीलिए हमने छोड़ दिया गुरुजी, अभी सब आचार्य जी हम लोगों की बस की बात नहीं है। ठीक है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा भंग हो गया, क्या करें अब? मैंने कहा कौन कह दिया कि भंग हो गया? तो अब बोले कि अभी इतना तब कि ये सब बेकार चला गया, इसलिए हम लोगों ने जो है छोड़ दिया। मैंने कहा पागल हो तुम लोग, कौन कह दिया कि तब भंग हो गया तुम्हारा? जो संघर्ष नहीं करेगा वो पहुंचेगा कैसे? तुम लोग बीच मझधार में अपनी नाव डुबो रहे हो। अभ्यास करो, एक बार गिरने का मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग हो गया। इसमें कई बार गिरोगे अभी, और परंतु रास्ता मत छोड़ो बढ़ने का। तो वो बेचारे आगे अब लगे हुए। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को भी ऐसा ही कह रहा हूं कि जीवन में जो है गिरना पड़ेगा। यदि गिर जाते हैं तो हार कभी मत मानना। मेरे कहने का मतलब यही है कि अध्यात्म का मार्ग इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। ये आईएएस बनने, अध्यात्म पे चलना और लाख आईएएस की तैयारी करके आईएएस बनना बराबर है। ठीक है, बात समझ लीजिए। अध्यात्म के मार्ग पे चलना दुनिया का सबसे कठिन मार्ग है। ठीक है, तो कभी हार नहीं मानना है। बहुत गिरोगे, अभी थपेड़े बहुत खाना पड़ता है जीवन में, इसलिए हार नहीं मानना है। हमें अच्छे मार्ग पे चलना है और हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना है, रास्ता नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना अभी आपको कि वैराग्य भी ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान नहीं रहेगा तो वैराग्य कैसे आएगा? बात समझ में आ गया? बिना ज्ञान के वैराग्य आएगा ही नहीं। अभी बताइए, आम का पेड़ है, ठीक है, तो आम के पेड़ के अंदर वैराग्य आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो ज्ञान लेगा नहीं तो वैराग्य कैसे बनेगा? वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ज्ञान है तो वैराग्य है। तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि जीवन में गिरना अंतिम गिरना नहीं है। जीवन में ये समझ लेना कि एक बार नहीं गिरना है हमें, तो लाखों बार गिरना है।
परंतु हमें हार नहीं माननी है, चलते ही जाना है। आप लोगों को पता है आप लोगों का कितना जन्म, कौन सा जन्म चल रहा होगा, पृथ्वी पे कितनी बार आप लोगों ने जन्म ले लिया, किसी को पता है? उसकी जगह पे एप भी छोटा पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर तो मानव निर्मित है ना, तो जब मानव निर्मित है तो मानव से परे है ना वो चीज। समझ रहे हैं बात को ना? इसलिए एक ही हमारे पास सोल्यूशन बचता है कि हम लोग उस रास्ते पे चलते रहें, बस हार ना माने। बस मेरे कहने का मतलब यही है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है जीवन में। कितना भी गिरो ना आप, चलो चलो चलते रहो, एक दिन सफलता आपको मिल जाएगी। ज्ञान का और सत्संग में हमेशा बने रहना, ठीक है? नहीं तो कुसंग तुरंत हावी हो जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये बड़ा कच्चा रास्ता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं, तो इन सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है?